आइए दोस्तों जानते हैं कि द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई और वहां जो पुल बना है इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। जब श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए, उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को साथ लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है। वही सिग्नेचर पुल को आकर्षक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसे भगवद गीता के छंदों और फुटपाथ के दोनों ओर भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सजाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्र पर बना पुल होगा, जिसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अब स्थानीय लोगों को इस पुल के शुभारंभ और श्रद्धालुओं के आगमन का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस पुल का उद्घाटन कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने समुद्र में मोर के पंख भी अर्पित किए। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी बढ़ाएगा। द्वारका हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक शहर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इस पर भगवान कृष्ण का शासन था। हिंदू मान्यता के अनुसार कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद यह शहर समुद्र में समा गया, जो कि भगवान श्री कृष्ण। द्वारका मंदिर के प्रबंधक नारायण ब्रह्मचार्य कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर गए तो समंदर के पानी ने द्वारका को अपने में समा लिया। महाभारत के 3 अध्याय में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण 125 साल बाद इस पृथ्वी से स्वर्ग लोक सिधारे तो समुद्र के देवता ने कृष्ण के महल के अलावा बाकी जमीन वापस ले ली। पिछली शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविदों ने ठोस सबूत तलाश करने की कोशिश की है ताकि वो इसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित कर सके। 1960 के दशक में खुदाई की पहली कोशिश पुणे के डक्कन कॉलेज ने की थी और 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने एक और कोशिश की थी। इस दौरान विशेषज्ञों को पुराने बर्तनों के कुछ अवशेष मिले थे जो उनके विचार से 2000 ईसा पूर्व के थे। समंदर के भीतर से प्राचीन द्वारका शहर की कई कलाकृतियां मिली हैं, पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ और सिंचाई के उपकरण आदि। लेकिन यहाँ मिली प्राचीन कलाकृतियों की उम्र को लेकर अभी भी बहस चल रही है।